धनुष तीर सिंबल के लिए चुनाव आयोग में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का हलफनामा। पहले सिंबल पर करे फैसला, बाकी मुद्दे बाद में हो। एकनाथ शिंदे का आरोप, ठाकरे गुट धनुष तीर सिंबल का दुरुपयोग कर रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान का असली शिवसेना मुख्यमंत्री शिंदे की है, उन्होंने साबित किया। उद्धव गुट ने बीकेसी मैदान में हुई सीएम शिंदे की रैली पर निशाना साधा, वीडियो शेयर कर खाली कुर्सियां दिखाई। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का सीएम शिंदे पर निशाना, कहा सभा में आए किराए के लोगों को पता ही नहीं था कि कहां जा रहे हैं। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लिखा खत, कहा अपने भाषण में मेरे बेटे पर बयान देना गलत। लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधान परिषद की खाली 6 सीटों पर चर्चा। अशोक गहलोत गुट की तरफ से कांग्रेस आलाकमान को नया प्रस्ताव, अशोक गहलोत ही सीएम रहे। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं का शुक्रवार से ट्रेनिंग कैंप, 3 दिन तक चलेगी ट्रेनिंग, बीएल संतोष करेंगे उद्घाटन। सीएम केजरीवाल का तंज, एलजी साहिब मुझे रोज इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी भी नहीं डांटती। दिल्ली के एलजी का केजरीवाल सरकार को आदेश, दिवाली से पहले सफाई कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करें। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर की पदयात्रा। मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते दिखे राहुल गांधी, यात्रा में काफी दूर तक पैदल चली सोनिया गांधी। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ यात्रा की फोटो शेयर की, कहा पहले भी तूफानों से कश्ती निकाली, चुनौतियों की हदें तोड़ेंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया, कहा हर चीज में लेती है 40% कमीशन। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बोले शशि थरूर, मैं पार्टी में युवाओं का समर्थन पाकर बेहद खुश हूं। टीएमसी सांसद सुदीप बैनर्जी का बयान, टीएमसी विपक्ष में दूसरी और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का टीएमसी पर हमला, चुनाव के दौरान टीएमसी ने लोकतंत्र का गला घोंटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित ट्वीट, लिखा ऐसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज को नोटिस दिया, राष्ट्रपति पर दिए गए बयान पर मांगी सफाई। उदित राज पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले आदिवासी महिला के अपमान पर माफी मांगे कांग्रेस। पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के गायब होने के लगाए गए पोस्टर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने तीनों को बड़ी मुश्किल से बचाया। बीजेपी ने वकील सरकार पर उठाए सवाल, सरोज पांडे ने कहा साधुओं की पिटाई से दिखा लॉ एंड ऑर्डर का हाल। साधुओं के साथ मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे से पहले भारतीय वायुसेना ने दिखाया दम, सुखना लेक पर तेजस, सुखोई और रफाल ने भरी उड़ान। चंडीगढ़ में एयरफोर्स की फुल ड्रेस रिहर्सल, मिराज, जैगुआर, मिग-21 और चिनूक ने अपनी ताकत से सबको किया हैरान। राजस्थान के दौरे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 50% पूरा। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का काम हुआ पूरा, पीएम मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे उद्घाटन। ऑकलैंड में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा भारत न्यूजीलैंड के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, भैंसों के झुंड से टकराने के बाद आगे का हिस्सा टूटा। हरियाणा में अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान और 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई, सीएम खट्टर ने दी जानकारी। हरियाणा में 10,000 एकड़ जमीन पर बनेगा जंगल सफारी, सीएम खट्टर बोले एशिया की सबसे बड़ी सफारी होगी। गुजरात बना गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया लॉन्च। यूपी में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे का काम पूरा, सरकार को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का बयान, मुस्लिम बच्चों को सीधा फायदा हो इसलिए हुआ सर्वे। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, कहा एक विशेष समुदाय बढ़ा रहा आबादी, राजपूतों को फिर उठाना होगा हथियार। मुकेश अंबानी को धमकी देने का मामला, आरोपी को 10 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। नागपुर में संघ मुख्यालय को घेराव को लेकर हंगामा, हिरासत में लिए गए भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। डब्ल्यूएचओ की आपत्ति के बाद सोनीपत में कफ सिरप कंपनी पर रेड, संबंधित दवाओं के 5 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सोनीपत में दवा बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त, हरियाणा के गृह मंत्री का अगर कुछ गलत पाया गया तो होगी कार्रवाई। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू, पर्यावरण मंत्री बोले निगरानी के लिए 12 सरकारी विभागों की 586 टीमें गठित की गई। लिटरेचर का नोबेल फ्रेंच राइटर एनी एर्नो को मिला, कमेटी ने कहा एनी की लेखनी साहसिक और धारदार। डॉक्टर डंग्स लैब को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से किया गया सम्मानित। उत्तरकाशी एवलॉन्च में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 16 शव बरामद किए गए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान, पुलिस विभाग में खाली पड़े 2500 पदों को जल्द भरा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जज दिनेश कुमार शर्मा बने यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में पीएफआई के 3 सदस्यों की बड़ी कस्टडी, 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत। पंजाब पुलिस के एडिशनल आईजी आशीष कपूर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली आबकारी नीति के आरोपी समीर महेंद्र की मुश्किलें बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी की रिमांड बढ़ाई गई, सीबीआई कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। एनआईए ने गैंगस्टर काला राणा के पिता को किया गिरफ्तार,
छापेमारी के दौरान हथियार भी बरामद हुए। जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, 8 लोगों की मौत। 2022 जनवरी से अब तक 1 करोड़ 62 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर पहुंचे। आजादी के बाद पहुंचे पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने साइबर उदय 2.0 का शुभारंभ किया। कहा, साइबर क्राइम पर नकेल कसना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार का जैविक और प्राकृतिक खेती पर फोकस। गृहमंत्री शाह कृषि मंत्री के साथ बैठक में लिया हिस्सा। सीएम धामी ने कहा, सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं। रायपुर इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत हुई। गांव में खेले जाने वाले कई खेल शामिल किए गए। केरल के पलक्कड़ में 2 बसों की टक्कर, 9 की मौत, 38 घायल। पलक्कड़ बस हादसे को लेकर पीएम ने जताया दुख। मृतक के घर वालों को 2 लाख रुपए मदद का ऐलान। कानपुर हादसे में 26 लोगों की मौत का मामला। फरार मुख्य आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। मुंबई के बांद्रावली सीलिंग सड़क हादसे के आरोपी इरफान अब्दुल रहीम को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। दिल्ली के जहांगीरपुर में खास होने के बाद 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 3 से 4 हमलावरों ने कई वार किए। अलीगढ़ में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार की गुंडागर्दी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वृंदावन में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट का मामला, पुलिस ने 2 नौकरों को किया गिरफ्तार। नवी मुंबई के वाशी में सीट को लेकर लोकल में भिड़ी 3 महिलाएं, एक दूसरे से मारपीट, वीडियो वायरल। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। एनसीबी और भारतीय नौसेना का संयुक्त ऑपरेशन, कोची तट से ईरानी नाव से पकड़ी 200 किलो हेरोइन, 6 क्रू मेंबर्स गिरफ्तार। दिल्ली के आईटीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, अवैध तरीके से लाई गई 27 करोड़ की घड़ियां बरामद। तमिलनाडु में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में एक महिला पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीकानेर में डांडिया प्रोग्राम में युवक पर हमले का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गुजरात के खेड़ा में गरबा के दौरान हमला करने का मामला, कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद रेंज के आईजी वी चंद्रशेखर करेंगे जांच। अजमेर में मारपीट के बाद युवक की मौत का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में झगड़ा निपटाने अस्पताल पहुंची पुलिस से मारपीट, गुंडों ने 3 पुलिसकर्मियों को पीटा, पीसीआर में तोड़फोड़। मुरादाबाद में 2 हैकर्स गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस की ई चालान वेबसाइट को किया था हैक, ई चालान को कम करने का लगा आरोप। बरेली में अग्निवीर भर्ती के लिए फर्जीवाड़े का खुलासा, मेडिकल के लिए 2 कैंडिडेट्स की अदला बदली, पुलिस ने केस किया दर्ज। एमपी के विदिशा में सरकारी स्कूल में मजार की तरह बनवाया गया चबूतरा, विरोध के बाद प्रभारी प्राचार्य का ट्रांसफर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2529 नए केस, अब भी एक्टिव केसों की संख्या 32,282। ओडिशा में कोरोना के 49 नए मरीज सामने आए 24 घंटे में। चीन के शिंजियान इलाके को किया गया बंद, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। नैनीताल के बलियानाला में लैंडस्लाइड, साइट पर पहुंचे सीएम धामी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया। हैदराबाद में बदला मौसम, हो रही है बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश के आसार जताए हैं। उत्तर थाईलैंड के चाइल्ड केयर सेंटर में गोलीबारी, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे बड़े सभी शामिल हैं। थाईलैंड के पीएम ने घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। वारदात को अंजाम देने वाला एक पूर्व पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के 12 वॉरप्लेन ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास भरी उड़ान, दक्षिण कोरिया ने भी बॉर्डर पर तैनात किए जेट। नेपाल के 12 जिले में भीषण सड़क हादसा, 16 मरे 24 घायल। यूक्रेन के जपरोजिया में रूस ने एक के बाद एक 7 मिसाइलों से हमला किया, हमले में 1 की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में किडनैप पर 4 भारतीय शव के मिले हैं। 3 दिन पहले कैलिफोर्निया से अगवा किए गए थे, चारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लंदन के लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन के पास चाकूबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देश के 8 शहरों में एयरटेल ने लॉन्च की 5G सेवा, 4G सिम में ही 5G नेटवर्क का कर सकेंगे इस्तेमाल। दिल्ली में हुआ रिलायंस जियो 5G का बीटा टेस्ट, 1 GB पर सेकंड से ज्यादा की डाउनलोड स्पीड नजर आई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 156 और निफ्टी में 57 पॉइंट्स की बढ़त दर्ज की गई। रुपए में 28 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। $1 की कीमत 81 रुपए 90 पैसे रही। सोने की कीमत 497 रुपए बढ़ गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 52,220 रुपए हुई। नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतने वाले मनु डीपी ने कहा, मेरा भी समय आएगा। वहीं ड्रामा थ्रिलर अकेली में नजर आएंगी नुसरत भरूचा, फिल्म मेकर प्रणय मेश्राम ने किया ऐलान। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर ने किया कमाल, पहले दिन वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।